Good morning students. Today we are again at the application of integral. लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने एरिया अंडर द सिंपल कर्व जो है वो निकाला था. अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन. उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे फाइंड आउट करना होता है एरिया एक कर्व और एक लाइन के बीच में. एग्जाम्पल देखिए, ये आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज पैराबोला, एंड द लाइन y इज इक्वल टू 4. यह देखिए मैंने यहाँ इस फिगर में एक पैराबोला ड्रॉ किया है. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, लाइन है आपके पास y इज इक्वल टू 4. आप सबसे पहले जो भी आपको कर्व दे रखी होगी वो ड्रॉ कर लेंगे. पैराबोलाज के बारे में कॉनिक सेक्शन में हम 11th में पढ़कर आए हैं कि हमें कैसे पैराबोलाज ड्रॉ करने हैं. ये लाइन y इज इक्वल टू 4, ये भी हम ड्रॉ कर लेंगे. अब हमें एरिया निकालना है इस कर्व और इस लाइन के बीच का, यानी आपको ये सारा एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है. अब आप यहाँ देखिए जरा, ये जो आपको पैराबोला दे रखा है ये आपकी जो y एक्सिस है इसके सिमेट्रिकल है. सिमेट्रिकल का मतलब कि जितना एरिया इस तरफ है उतना ही एरिया आपको इस तरफ मिलेगा. तो आप क्यों ना एक तरफ का एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका ये कंप्लीट एरिया जो है वो आ जाएगा. उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक स्ट्रिप लेते हैं. एज यूजुअल हम लेते ही हैं इन क्वेश्चंस में. हमने एक स्ट्रिप ली जो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और उसकी जो लेंथ है वो कितनी है x, और विड्थ जो है वो कितनी है dy. तो अगर इस स्ट्रिप का एरिया हम निकाल दें और उसको इंटीग्रेट कर दें 0 to 4, ये पॉइंट आपका कितना है बच्चों, ये पॉइंट आपका 0, 4, क्योंकि y इज इक्वल टू 4 लाइन है ये, और ये क्या है आपका ओरिजिन. इसके तो कोऑर्डिनेट होते ही 0, 0 है. तो आप अगर y को इंटीग्रेट कर दें 0 to 4, यानी इस स्ट्रिप को इंटीग्रेट कर दें 0 to 4, तो आपका ये एरिया जो है वो निकल आएगा. उसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये कंप्लीट एरिया निकल जाएगा. देखिए स्टूडेंट, सिंस द पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस ओनली, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द रीजन AOBA, ये जो आपका एरिया है वो कितना बनेगा बच्चों, 2 times 0 to 4 x इंटू dy, यानी 0 to 4. अगर आप इस जो आपकी एलिमेंट्री स्ट्रिप है इसका एरिया जो है आप इंटीग्रेट कर देंगे तो आपके पास ये कंबाइंड एरिया है आ जाएगा. अब देखिए 2 times 0 to 4, x की वैल्यू हम कहां से फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू हम अपने पैराबोला से फाइंड आउट करेंगे. क्या आएगी यहां से x की वैल्यू, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, x इज इक्वल टू रूट y. तो आप यहां पुट कर देंगे रूट y dy. यहां से आप इंटीग्रेट करेंगे, रूट y का मतलब y की पावर 1/2, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो y की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4. ये आपका 2 जो है वो पहले से ऑलरेडी बाहर है, ये 3/2 नीचे है, तो ये अगर डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाएगा तो 2/3 हो जाएगा. y की पावर 3/2 का मतलब आप पहले 4 पुट करेंगे, 4 रेज टू पावर 3/2 माइनस 0 रेज टू पावर 3/2, ये तो आपका 0 ही हो जाएगा. 2 2 जा 4/3, ये आपका बाहर है. 4 की पावर 3/2 को आप कैसे सॉल्व करेंगे ये सबको पता है. 4 को हम लिख देंगे 2 की पावर 2 और इसको लिख देंगे 3/2. 2 से 2 कैंसिल हो गया. 2 की पावर 3 जो है आपके पास रिमेनिंग है. 2 की पावर 3 मीन्स 8, तो ये आ जाएगा आपके पास 4/3 मल्टीप्लाई बाय 8, 4 8 जा 32 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स. ये आपका एरिया आ गया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इज इक्वल टू 4. स्टूडेंट, इसी तरह से आप कोई भी आपको पैराबोला दे रखा है, कोई लाइन दे रखी है, कोई सर्कल है, कोई लाइन है, तो आप उनके बीच का एरिया जो है इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं लिमिट उसी की होनी चाहिए. अगर आप dx की लिमिट लगा रहे हैं तो यहाँ dx ही होना चाहिए, y की लगा रहे हैं तो dy ही होना चाहिए. ये आपको जरूर ध्यान रखना है.
और इससे आप ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व एंड द लाइन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, लाइन y इज इक्वल टू x एंड द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपको जरूर ध्यान रखना है ये बात, फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए आपको क्या क्या दे रखा है यहाँ पर, लाइंस क्या क्या है आपके पास, एक्स एक्सिस यानी ये एक्स एक्सिस हो गई आपकी, y इज इक्वल टू एक्स, आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे y इज इक्वल टू एक्स एंड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। ये आपको पता होना चाहिए कि एक सर्कल है और उसकी रेडियस कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, हमें पता है। आर स्क्वायर का मतलब ये किसका स्क्वायर है, 4√2 स्क्वायर है ये, 4 4 जा 16, 2 जा 32 आ जाएगा। यानी एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर है 0 0 और रेडियस है 4√2। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसका सेंटर है 0 0 और रेडियस है 4√2। तो ये यहाँ एक्स एक्सिस कितने कट करेगा, 4√2, 0 पे कट करेगा और आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें इन दोनों का, सर्कल का और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो जरूर फाइंड आउट करना है, अदरवाइज आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे एरिया। देखिए हमें कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है, ये आपका सर्कल है, ये आपकी लाइन है, यानी इसके बीच का, इन दोनों के बीच का एरिया और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये होना चाहिए और एक्स एक्सिस से भी बाउंड होना चाहिए, यानी इससे नीचे भी नहीं जाना हमने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है। तो एरिया कौन सा आ गया आपका, ये वाला आ गया। देखिए बच्चों यहां से ये और ये वाला एरिया और बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, यानी ये एरिया जो है आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है हमने निकाल लिया है। कैसे निकाला ये हमने, ये लाइन और सर्कल का इंटरसेक्शन है तो y इज इक्वल टू एक्स। जब किन्हीं दो कर्व का या एक लाइन और कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट हम निकालते हैं तो किसी भी एक इक्वेशन से आप वैल्यू ले लीजिए x या y की और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। यहाँ देखिए y इज इक्वल टू एक्स है, मैं यहाँ अगर y को x पुट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32, दिस इज 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32, दिस इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास प्लस -4। -4 का मतलब यहाँ पे भी आपका देखो टच हो रहा है इसके साथ, सर्कल के साथ, लेकिन ये पॉइंट हमने लेना नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ बात करनी है फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो हमने ये पॉइंट ले लिया 4, x की वैल्यू 4 आई और y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, x 4 है तो y भी 4 होगा। तो ये पॉइंट आपका फाइंड आउट हो गया 4,4। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एरिया कैसे फाइंड आउट करें। एरिया देखो, यहां से देखो बच्चों, यहां से गए आप और फिर यहां तक तो लाइन है और फिर आपका ये सर्कल शुरू हो गया। इसका मतलब यहां पर दो चीजें हैं, एक तो लाइन और सर्कल, यानी लाइन के नीचे का एरिया और सर्कल का नीचे का एरिया। इस तरह की चीज अगर आपके पास सिचुएशन आ जाती है तो आप क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से। आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, m है वो, और ये m का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, 4,0 होगा, ऑब्वियस है क्योंकि ये पॉइंट आपका 4,4 है तो x एक्सिस का कितना पॉइंट है 4, तो m के कोऑर्डिनेट होंगे 4,0। आप क्या करेंगे, अब एरिया निकालने के लिए 0 to 4 इस लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास ये एरिया आ जाएगा सारा, और 4 से लेकर के 4√2 आप सर्कल को इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास ये एरिया आ जाएगा। उन दोनों का आप एडिशन कर देंगे, उन दोनों को सम कर देंगे तो आपके पास कंप्लीट एरिया आ जाएगा जो भी आपका रिक्वायर्ड है। देखो स्टूडेंट्स, अब हम यहां लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, एरिया ऑफ द रीजन। कौन कौन सा रीजन है, O B M O। एरिया किसका, कौन से रीजन का, O B M O प्लस एरिया कौन से रीजन का, B M A B, B M A B। ये देखिए O B M O, O B M O, ये आपका एरिया आपने फाइंड आउट करना हो तो सिमिलरली आप उसी तरह से करेंगे, एक स्ट्रिप लेंगे,
क्योंकि आपके पास x की लिमिट्स हैं तो आप dx लिखेंगे। तो यहां क्या लिखेंगे आप, y इंटू डी एक्स, कहां से कहां इंटीग्रेट कर रहे हैं, 0 to 4, और किसको कर रहे हैं, आप इस लाइन को कर रहे हैं, y इज इक्वल टू x जो लाइन है उसको इंटीग्रेट किया जा रहा है, प्लस फिर हम लिखेंगे 4 से 4 रूट 2, 4 to 4 रूट 2, ये तो आपकी लिमिट्स हैं, y इंटू डी एक्स। यहाँ किसका इंटीग्रेशन हो रहा है, यहाँ सर्कल का इंटीग्रेशन हो रहा है, जो सर्कल की आर्क है उसका इंटीग्रेशन हो रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, 0 to 4 y की जगह पे आप क्या रख देंगे, x इंटू डी एक्स, प्लस 4 to 4 रूट 2, यहाँ ये किसका इंटीग्रेशन था, 4 से 4 रूट 2, ये सर्कल के कर्व के नीचे का। तो सर्कल से आप क्या निकालेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो क्या बनेगा आपका 32 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए स्टूडेंट्स, अब x dx का तो इंटीग्रेशन बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर बाय 2 कर देंगे, आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगा x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, और आप लिमिट्स पुट कर देंगे इसमें 0 to 4, ठीक है। अब इसमें क्या लगेगा, इंटीग्रेशन फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये आएगा प्लस x बाय 2, x बाय 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a क्या है यहाँ पर 4 रूट 2, ये 4 रूट 2 का स्क्वायर है ना, तो a हमारे पास क्या हुआ 4 रूट 2, यानी कि 32 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2, a स्क्वायर का मतलब 32 बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a कितना है आपका 4 रूट 2, लिमिट्स पुट कर देंगे आप 4 to 4 रूट 2। ये देखिए ये क्या है आपके पास 4 स्क्वायर 16 बाय 2 8 माइनस 0, पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो कितना बनेगा 4 स्क्वायर यानी 16 बाय 2 माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, वो लिख देते हैं हम, प्लस अब आप अपर लिमिट पुट करेंगे 4 रूट 2, अगर मैं यहाँ x की जगह 4 रूट 2 रखती हूँ तो ये बनेगा 4 रूट 2 डिवाइड बाय 2 अंडर द रूट 32 माइनस 4 रूट 2 स्क्वायर। 4 रूट 2 का स्क्वायर करते ही आपके पास 32 आ जाएगा, और 32 माइनस 32 ये आपको पूरा 0 बना देगा। तो यहां से तो 0 आ गया 4 रूट 2 पुट करने पर, यहां देखिए ये आ जाएगा 16 साइन x की जगह पे आप क्या रख देंगे 4 रूट 2 डिवाइड बाय 4 रूट 2 माइनस, ये आपने अपर लिमिट पुट कर ली। अब लोअर लिमिट की बारी है तो माइनस साइन रखेंगे, 4 बाय 2 यानी 2, 32 माइनस 16, दिस इज 16, ये बन जाएगा 4 बाय 2, 32 माइनस 4 स्क्वायर यानी 16, 32 में से 16 कट करेंगे 16, और 16 का रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 4, प्लस आप 4 पुट करेंगे कितना बनेगा, ये तो 16 ऑलरेडी है, साइन 4 बाय 4 रूट 2, साइन 4 बाय 4 रूट 2। देखो स्टूडेंट्स, यहां से आपके पास आ जाएगा 8, यहां से 4 रूट 2 से 4 रूट 2 कट हो गया, साइन 1 बन जाए, सॉरी साइन इनवर्स है ये, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा जो कि पाई बाय 2 हो गया। यहां देखिए ये कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8, 16 साइन इनवर्स 4 बाय 4 रूट 2 यानी साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2, ये आपको 45 दे देगा। तो आपके पास क्या बन गया यहां से 16 बाय 2, आप क्या लिखेंगे यहां पर 16 बाय 2 को 8, 16 साइन इनवर्स 1 मतलब पाई बाय 2, ये कैंसिल होके आपको क्या दे देगा 8 पाई माइनस 4 2 जा 8, माइनस बाहर साइन है तो ये भी माइनस हो जाएगा, 16 साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 यानी कि 16 पाई बाय 4, 1 बाय रूट 2 साइन किस पे होता है 45 पे, ये बन जाएगा आपके पास 4 पाई। तो 8 से 8 कैंसिल, 8 पाई माइनस 4 पाई, आंसर आ गया 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स। इट मीन्स आपने फाइंड आउट कर लिया कि एरिया एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, y इज इक्वल टू एक्स एक लाइन है और एक सर्कल है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका आ गया 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमें जो फाइंड आउट करना है वो एरिया बिटवीन टू कर्व्स करना है। अब तक हमने एरिया अंडर द सिंपल कर्व कर लिया, एरिया बिटवीन द कर्व एंड द लाइन वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम थर्ड जो है हमारा टॉपिक है एरिया बिटवीन टू कर्व्स। जब आपको दो कर्व दे रखी होती हैं तो उनके बीच में जो एरिया है उनका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि एरिया बिटवीन द टू कर्व्स कैसे होता कैसे है और वो फाइंड आउट कैसे होता है। देखिए, इंटीग्रेशन इज द एक्ट ऑफ कैलकुलेटिंग द एरिया by cutting off these regions into a large number of small strips। अब तक हमने एरिया अंडर द कर्व, एरिया बिटवीन द कर्व एंड द लाइन ऐसे ही फाइंड आउट किया है। हमने उसमें स्ट्रिप ले ली थी एक, उसका एलिमेंट्री एरिया हमने लिया, उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन मीन्स आपने एडअप कर दिया सभी छोटी छोटी स्ट्रिप्स को, लिमिट्स भी वहां दे रखी थी, तो आपने एरिया फाइंड आउट कर लिया। यही बात यहाँ बोल रहे हैं। अब हमने एरिया कौन सा लेना है, जो दोनों कर्व के बीच का एरिया है। देखिए, यहाँ एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ ये कर्व है y इज इक्वल टू जी एक्स। इनके बीच का एरिया आपने फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे करेंगे, जो इनके बीच का एरिया है उसमें हम एक स्ट्रिप लेंगे जिसकी विड्थ है dx और लेंथ है y। ये जो एरिया है y, आप एलिमेंट्री एरिया तो ऐसे ही बनेगा y इंटू डी एक्स, स्ट्रिप का एरिया जो अब तक बनता आया है, हमने उसको इंटीग्रेट करना है a टू b। ये कर्व के दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अब हमें क्या करना है, ये जो y इंटू डी एक्स है, जो y है ये क्या होगा, y जो है वो दोनों कर्व के बीच का एरिया है, तो y होगा एफ एक्स माइनस जी एक्स। ये आपको देखना है कि बड़ा कौन है, मतलब बड़ी कर्व जो है वो कौन है। यहाँ पर कर्व जो है एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। एफ एक्स जो आपके कर्व है उनके सारे पॉइंट्स जो है वो ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं जी एक्स कर्व से, तो आप एफ एक्स में से ही जी एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर ए टू बी इंटीग्रेट कर देंगे। ये आपका एरिया आ जाएगा बिटवीन द टू कर्व्स। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर पाएंगे एरिया बिटवीन टू कर्व्स। स्टूडेंट्स, अब हम एग्जांपल्स लेते हैं एरिया बिटवीन टू कर्व जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय टू पैराबोलास। अब यहाँ पर आपको दो कर्व दे रखी हैं, दो पैराबोला दे रखे हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। सबसे पहले आप फिगर ड्रॉ कर लेंगे जिसमें आप एक पैराबोला ड्रॉ करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ये ड्रॉ करने के बाद आप ये देखेंगे कि उनके बीच का एरिया क्या है। देखो, दोनों कर्व के बीच का एरिया हमें ये मिल रहा है, ये दोनों कर्व के बीच का एरिया है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अभी आपने इंट्रोडक्शन पढ़ी है कि हम देखेंगे जो अपर कर्व है इसको मैंने एफ एक्स ले लिया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जो आपका पैराबोला है उसको हमने एफ एक्स ले लिया, और जो लोअर कर्व है यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई उसको हमने जी एक्स ले लिया। उस एरिया में हमने एक एलिमेंट्री स्ट्रिप ली है y जिसकी विड्थ है dx। तो एरिया जो हम फाइंड आउट करने वाले हैं वो क्या फाइंड आउट करने हैं, रिक्वायर्ड एरिया जो है वो हमारा क्या है 0 2। अब हमें ये पता होनी चाहिए कि कहाँ तक आपको जाना है, यानी कि आपको ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो मालूम होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन पॉइंट के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। आप किसी भी एक कर्व से x या y की वैल्यू फाइंड आउट करके दूसरी कर्व में पुट कर देंगे तो आपके पास उन दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट देखिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अगर मैं यहाँ पुट करती हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई तो मेरे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा 1, x भी 1 और y भी 1। तो आपका लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी 0 to 1। ये हमने फाइंड आउट करा है किसका, एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया y इंटू डी एक्स। क्योंकि मैं यहाँ dx ले रही हूँ तो लिमिट भी यहाँ x की ही लूंगी 0 to 1। स्टूडेंट्स,
अब ये y जो है ये क्या है, ये एक एलिमेंट्री स्ट्रिप है y, ये कहाँ आ रही है, fx और gx के बीच में, यानी fx माइनस gx है ये, 0 to 1 fx माइनस gx है ये। और fx क्या है आपका, fx तो आपका वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स है, और gx क्या है, gx है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई। ये देखो हुआ क्या है, देखो स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने इस y इज इक्वल टू एफ एक्स जो है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स जो पैराबोला है, इसका इंटीग्रेशन कर दिया 0 to 1। तो आपके पास क्या एरिया आ गया, आपके पास ये सारा एरिया आ गया पूरा यहाँ से यहाँ तक। लेकिन हमें चाहिए क्या है, हमें तो सिर्फ अंदर का ही चाहिए ना, इसके बीच का। तो वो कैसे फाइंड आउट होगा, वो तब फाइंड आउट होगा जब एफ एक्स के पूरे एरिया में से हम gx के नीचे वाला एरिया जो है वो कट कर देंगे। gx का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कर्व क्या देती है, अपने नीचे का एरिया देती है। नीचे का मतलब 0 to 1, gx को इंटीग्रेट करने पे आपको कौन सा एरिया मिलेगा, ये सारा एरिया मिलेगा। तो पूरे fx के एरिया में से gx का अगर एरिया माइनस कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा ये दोनों कर्व के बीच का एरिया, fx माइनस gx का एरिया। तो आप क्या करेंगे, 0 to 1 fx में आपका y क्या बनेगा, यहां पर देखिए √x dx माइनस gx में आपका y क्या बनेगा, x स्क्वायर dx 0 to 1। यानी आपने जो fx के एरिया था, fx जो आपकी कर्व है उसके अंडर जो एरिया था उसमें से gx के अंडर जो एरिया है उसको माइनस कर दिया, तो दोनों कर्व के बीच का एरिया जो है वो आपके पास आ गया। x रूट अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 होगा, वो मैं यहाँ पर 2/3 लिख रही हूँ, 0 to 1 माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 0 to 1। ये देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गया 2/3, 1 पुट करेंगे 1 ही देगा, 0 पुट करेंगे 0 देगा, यानी ये बन गया 2/3 1 माइनस 0 माइनस, ये माइनस यहाँ लिख दिया मैंने। फिर से आप 1 रखेंगे तो 1/3 देगा, 0 रखेंगे तो 0, दिस इज 1/3। ये आपके पास आ गया 2/3 माइनस 1/3, 2/3 माइनस 1/3, आंसर आ गया हमारे पास 1/3 स्क्वायर यूनिट्स एरिया बिटवीन टू parabolas y is equal to x square and x is equal to y square। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आप कोई भी आपको दो कर्व दे रखी हैं, उनके बीच का एरिया, उनके बिटवीन जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है, तो आप ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके लिमिट्स लेके उन दोनों कर्व के बीच का एरिया जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।